पिछले वीडियो में आपने देखा था एक पहाड़ी के ऊपर बसा एक रहस्यमयी शहर माचू पिचू, जहां दिमाग और इंजीनियरिंग कुदरत से लड़ने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए इस्तेमाल हुई। आज हम चलेंगे एक ऐसे अजूबे की तरफ जहां इंजीनियरिंग भी है, भव्यता भी है, लेकिन साथ ही खून, चीखें और सत्ता की साजिश भी। वेलकम टू द कोलोसियम। ये वही जगह है जहां इतिहास के अनुसार 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी हार गए। ये लड़ाइयां सिर्फ हिंसक नहीं थीं, ये प्लान्ड थीं, रिग्ड थीं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। और अगर मैं आपसे कहूं कि यही खेल शायद रोमन एम्पायर के पतन की एक वजह भी बने। कोलोसियम, प्राचीन रोम का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क। करीब 2000 सालों से खड़ा हुआ ये ढांचा रोम की इंजीनियरिंग पावर का सबूत है, और उसके ब्रूटल पास्ट की भी। आज हम इसे एडमिरेशन से देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब आप इसके बीचों बीच खड़े होते हैं तो क्या आपको सुनाई देता है भीड़ की दहाड़, लोहे की टकराहट और एक ग्लैडिएटर की आखिरी चीख। आज ये जगह आर्किटेक्चर का अजूबा है, लेकिन कभी ये मौत का प्लेग्राउंड थी। कोलोसियम को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा 70 एडी में। रोम उस वक्त सिविल वॉर्स और पॉलिटिकल कियोस से गुजर रहा था। एक के बाद एक 3 एम्परर गिर चुके थे। एम्पायर को चाहिए था एक नया चेहरा, एक मजबूत संदेश। और तभी आया एम्परर वेस्पेसियन। वो जानता था कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, सिंबल से भी चलती है। वेस्पेसियन को चाहिए था एक ऐसा तोहफा जो जनता का भरोसा जीत ले, और वहीं से जन्म हुआ फ्लेवियन एम्फीथिएटर का, जिसे आज हम कोलोसियम कहते हैं। ये नीरो के इन्फेमस गोल्डन पैलेस की ज़मीन पर बनाया गया, ताकि एक क्रूएल एम्परर की याद हमेशा के लिए मिटाई जा सके। मैसेज साफ था, रोम राइजेज अगेन। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 70 एडी में, करीब 10 साल में पूरा हुआ। हाइट 48 मीटर्स, लेंथ 189 मीटर्स और कैपेसिटी करीब 80,000 स्पेक्टेटर्स। आज के मॉडर्न स्टेडियम से भी कम नहीं। 80 एडी में एम्परर टाइटस ने 100 दिनों तक चलने वाला इनॉग्रेशन कराया। 100 दिन, खून, खेल और सत्ता का प्रदर्शन। इसके बाद अगले 400 सालों तक कोलोसियम बना रोम की सबसे ब्रूटल एंटरटेनमेंट मशीन। यहाँ ग्लैडिएटर्स लड़े, जानवरों को एक्सटिंक्शन तक हंट किया गया और पब्लिक एग्जीक्यूशंस तालियों के बीच हुईं। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा थे, एम्पायर की ताकत दिखाने का तरीका। अब जरा सोचिए, आप अरीना में खड़े हैं, तेज धूप, रेत से चिपकी त्वचा, सांस फूलती हुई। आप कोई हीरो नहीं, आप एक स्लेव हैं, या प्रिजनर ऑफ वॉर, या कोई क्रिमिनल। आपके सामने एक और इंसान खड़ा है, डरा हुआ, आप जैसा ही। और आपको पता है, सिर्फ एक ही जिंदा निकलेगा। यही थी एक ग्लैडिएटर की जिंदगी। मूवीज ने उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन सच ये है, वो मजबूर थे। हाँ, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी लूडस नाम के स्कूल्स में, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा क्राउड और एम्परर के हाथ में होती थी। थम्स अप जिंदगी, थम्स डाउन मौत। और कई बार ये फाइट्स पहले से तय होती थीं। किसी ग्लैडिएटर का आर्मर कमजोर, किसी को पॉइजन, सिर्फ ड्रामा बढ़ाने के लिए। ये खेल नहीं, पॉलिटिकल थिएटर था। और अगर इंसान काफ़ी नहीं थे तो अरीना में आते थे जानवर, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल्स। नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडिया तक से लाए गए। इन हंट्स को कहा जाता था वेनेशंस। ये पावर दिखाने का तरीका था और डर फैलाने का। क्रिमिनल्स को जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था ताकि एम्पायर का मैसेज साफ रहे। और ये सब होता था एक ऐसी जगह से जिसे दर्शक देख ही नहीं सकते थे। अरीना के नीचे था हाइपोजियम, टनल्स, केजेस, एलिवेटर्स, एक पूरी अंडरग्राउंड वर्ल्ड। यहीं से जानवर और ग्लैडिएटर्स अचानक अरीना में प्रकट होते थे। रोमन इंजीनियरिंग का कमाल। और आज भी इसके कई रहस्य अनसुलझे हैं। लेकिन वक्त बदलता है। 4th सेंचुरी तक आते आते रोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगा। गेम्स का खर्च राज्य पर भारी पड़ने लगा। ब्रेड इन सर्कसेस, जनता को डिस्ट्रैक्ट करने की पॉलिसी अब एम्पायर को ही खोखला करने लगी। क्रिश्चियनिटी के फैलने के साथ इन गेम्स पर सवाल उठे। 325 एडी में एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने ग्लैडिएटर फाइट्स पर रोक लगा दी, और धीरे धीरे कोलोसियम खामोश हो गया। भूकंप आए, आग लगी, पत्थर दूसरे बिल्डिंग्स में इस्तेमाल हुए, लेकिन कोलोसियम खड़ा रहा। आज ये खून का मैदान नहीं, इतिहास का आईना है। आज लाखों लोग यहाँ आते हैं,
आर्किटेक्चर देखने और ये सोचने कि सत्ता, मनोरंजन और निर्दयता जब मिल जाते हैं तो एम्पायर कितना भी महान क्यों ना हो, गिर ही जाता है। एक्सप्लेन्ड सिंपली हिंदी पर हम अजूबे सिर्फ दिखाते नहीं, उनकी कहानी समझाते हैं, क्योंकि वंडर सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो इंसानों की सोच का नतीजा होते हैं। नेक्स्ट वंडर कमिंग सून।